हेलो एवरीबॉडी। सो इन लास्ट क्लास वी स्टडीड पैसिव वॉइस। मैंने पैसिव वॉइस स्टार्ट करवाया था। एंड पैसिव वॉइस देखो, पढ़ने के लिए आप लोग को क्या करना पड़ेगा कि जो भी मैं टेबल्स बता रही हूँ वो आप लोगों को सबसे पहले अपने कॉपी में बनाने पड़ेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल्स लिखने पड़ेंगे और जो मैं टेबल से बता रही हूँ कि भाई इस टेबल में देखो, एंड वो सारी चीज़ें आप लोग को अपनी कॉपी में लिखनी पड़ेंगी, राइट। तभी आप लोग उस टेबल में देख के और एग्जाम्पल के आंसर्स सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो जो भी मैंने टेबल्स बताई हैं वो प्लीज़ ढंग से देखना। ऑल्सो अगर किसी को एक बार में चीज़ समझ नहीं आई है, ठीक है, तो वीडियो को 2-3 बार देख लो, राइट। द थिंग इज़ आप लोग को सारी टेबल्स बनानी पड़ेगी, ओके। तो आप लोग को वो वाला वीडियो पॉज करके सारी टेबल्स बनानी है, जो भी मैंने रूल्स बताए हैं, ठीक है। जो भी उस वीडियो में रूल्स हैं, टेबल्स हैं, वो सारी आप लोग को अपनी कॉपी में बनानी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद जाके आप लोग को एग्जाम्पल्स ढंग से समझ आएंगे। तो अगर किसी को वो वीडियो एक बार में समझ नहीं आई है, किसी को लास्ट क्लास की चीज़ें एक बार में समझ नहीं आई है, तो please make sure to watch it all over once again, right? Now today we will start, that is we will continue with the passive voice. पास्ट प्रोग्रेसिव मतलब कि ऐसा कोई एक्शन जो कि पास्ट में स्टार्ट हो रहा था और पास्ट में ही कंटिन्यू हो रहा था, ठीक है। फॉर एग्जांपल आई वाज वाचिंग टीवी लास्ट नाइट, ठीक है। तो मैं लास्ट टाइम टीवी देख रही थी, ठीक है। तो ये एक्शन पास्ट में ही कंटिन्यू हो रहा है, वॉचिंग आ गया इसमें, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल आई वॉज ईटिंग कुरकुरे, ठीक है। तो इस सेंटेंस से पता चल रहा है कि पास्ट में मैं कुरकुरे खा रही थी और ये प्रोसेस चल रहा था, ठीक है। ये प्रोसेस पास्ट में कंटिन्यू हो रहा था, राइट। तो इस चीज़ को बोलते हैं पास्ट प्रोग्रेसिव। पास्ट प्रोग्रेसिव में हमेशा वॉज यूज़ होता है, राइट। तो सबसे पहले ही वॉज राइटिंग अ लेटर। तो देखो पास्ट प्रोग्रेसिव में वॉज हमेशा वॉज बीइंग में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आएगा अ लेटर। अ लेटर यहाँ पर क्या है? अ लेटर इज़ एन ऑब्जेक्ट, ही इज़ द सब्जेक्ट, ठीक है। राइटिंग इज़ द वर्ब, ठीक है। तो यहाँ पर ये सेंटेंस चेंज हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर आएगा ऑब्जेक्ट, दैट इज़ मैंने आप लोग को बताया था पैसिव वॉइस में सबसे पहले ऑब्जेक्ट आता है, तो आप लोग लिखोगे अ लेटर, ठीक है। उसके बाद मैंने आप लोग को बताया था वॉज इज कन्वर्टेड इनटू वॉज बीइंग पास्ट प्रोग्रेसिव में, तो आप लोग लिखोगे वॉज बीइंग, ठीक है। राइटिंग का थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होता है रिटन, तो आप लोग राइटिंग को चेंज करोगे रिटन में, और ही को आप लोग लास्ट में लिखोगे। दैट इज़ आप लोग को पता है कि पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट लास्ट में आता है, तो ही को आप लोग लास्ट में लिखोगे बाय हिम, ओके। नेक्स्ट एग्जाम्पल व्हाट वॉज शी डूइंग, ठीक है। तो मैंने आप लोग को लास्ट क्लास में एक टेबल बताई थी। उस टेबल में मैंने आप लोग को बताया था, वेट लेट मी ओपन, यू कैन सी इन दिस टेबल कि वॉट हमेशा वॉट में ही कन्वर्ट हो जाता है पैसिव वॉइस में भी, तो वॉट का वॉट आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। वॉज शी डूइंग, वॉज इज कन्वर्टेड इनटू वॉज बीइंग, और उसके बाद दो वर्ड्स हैं शी डूइंग, ठीक है। शी क्या है? शी इज़ द सब्जेक्ट। डूइंग क्या है? डूइंग इज़ द वर्ब, ठीक है। तो आप लोगों के पास यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। तो आप लोगों को सब्जेक्ट और वर्ब को शफल कर देना है, ठीक है। आप लोग क्या लिखोगे? वॉट वॉज बीइंग डन, और शी को आप लोग लास्ट में लिख दोगे। दैट इज पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट को लास्ट में लिख दोगे बाय हर, ओके। मैंने आप लोग को बताया था शी इज़ कन्वर्टेड इनटू बाय हर, वेट, ओके। इस टेबल में मैंने आप लोग को बताया था शी जो है वो बाय हर में कन्वर्ट हो जाता है, ओके। आई वॉज नॉट डूइंग माई होमवर्क, ठीक है। तो आई हमेशा माई में कन्वर्ट हो जाता है, जैसे कि मैंने आप लोगों को ऊपर भी बताया था कि देखो इस एग्जाम्पल में मैंने आप लोग को बताया था कि आई हमेशा मी में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो यू कैन सी हियर, यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं कि आई यहाँ पर मी में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोल दिया था कि आई माई में कन्वर्ट हो जाता है, सॉरी दैट वाज अ टंग स्लिप। आई हमेशा मी में कन्वर्ट हो जाता है। तो आप लोग लिखोगे कि माई वर्क, सबसे पहले तो देखो एंड में यहाँ पर दिस इज़ दी सब्जेक्ट, ठीक है। आई इज़ दी सब्जेक्ट, एंड में दिस इज़ दी ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो आप लोग ऑब्जेक्ट सबसे पहले लिखोगे माई वर्क, ठीक है। उसके बाद आप लोग लिखोगे वॉज नॉट। वॉज नॉट को क्या लिखोगे? वॉज नॉट बीइंग, ठीक है। डूइंग को थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब में चेंज करोगे, दैट इज़ डन, ठीक है। अब उसके बाद आप लोग आई को चेंज कर दोगे बाय मी में। दैट इज़ आप लोग को पता है कि पैसिव वॉइस में हमेशा सब्जेक्ट लास्ट में आता है बाय लगा के, ओके। अगेन अगर आप लोग को समझ नहीं आ रहा तो आप लोग को सारी टेबल्स कॉपी में बनानी पड़ेगी, एग्जाम्पल्स को समझना पड़ेगा धीरे धीरे, राइट। ऑल्सो प्लीज़ मेक श्योर टू राइट इट इन दी कॉमेंट्स डाउन बिलो कि आप लोग को ये समझ में आ रहा है कि नहीं, ओके। नाउ हेयर कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, वर द चिल्ड्रन प्लेइंग हॉकी। तो देखो वर को कैसे चेंज करा जाता है, मैंने आप लोगों को देखो यहाँ पे बताया था। नीचे देखो मैंने इस टेबल में लिखा है कि वर चेंज होगा अकॉर्डिंग टू दी ऑब्जेक्ट, राइट। दैट इज़ देखो यहाँ पर हॉकी ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो हॉकी यहाँ पर ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट सिंगुलर है,
ठीक है, तो वर की जगह वॉज आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट प्लूरल होता तो यहाँ पर वर का वर ही रहता। तो आप लोग लिखोगे वॉज, क्योंकि हॉकी सिंगुलर है, वॉज हॉकी। ठीक है, बीइंग प्लेड, ठीक है, प्लेइंग को आप लोग थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब में कन्वर्ट करोगे, बीइंग प्लेड बाय द चिल्ड्रन। चिल्ड्रन सब्जेक्ट है, उसको आप लोग लास्ट में लिखोगे बाय लगा के। ओके, नाउ कम्स प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जो एक्शन रिसेंट पास्ट में कंप्लीट हुए हैं, ठीक है, उनको सिग्निफाई करने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ किया जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमेशा हैव या फिर हैज़ यूज़ किया जाता है। ठीक है, आई हैव सीन दिस मूवी, शी हैज़ सीन द मंकी। ठीक है, इस तरीके से आप लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को यूज़ करेंगे। ओके, सो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बेसिकली यूज़ कहाँ किया जाता है ये आप लोग को पता होना चाहिए। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस उन केसेस में यूज़ होता है या फिर जो एक्शन अभी अभी परफॉर्म हुए हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल आई हैव सीन द मूवी। ठीक है, अब ये नहीं बताया गया है कि आपने वो मूवी कब देखी है। वो मूवी आपने अभी 2 घंटे पहले भी देखी हो सकती है, 10 घंटे पहले भी देखी हो सकती है, येस्टरडे भी देखी हो सकती है, राइट। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कभी भी टाइम स्पेसिफाई नहीं किया जाता कि कब वो चीज़ पास्ट में एग्जैक्टली हुई हो। ओके, सो दिस इज़ व्हाट वी कॉल एज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके, सो नाउ कमिंग टू द एग्जाम्पल्स ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो देखो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आप लोग देख सकते हो कि हर केस में हैज़ या फिर हैव यूज़ होता है। तो उसको कैसे चेंज करना पड़ता है, देखो यू कैन सी इन दिस टेबल कि हैज़ और हैव को कैसे चेंज करते हैं। हैज़ और हैव के साथ ऑलरेडी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होता है, तो हैज़ या फिर हैव के साथ जो भी आप लोग के पास वर्ब लगा हुआ है वो वर्ब आप लोग को कभी भी चेंज नहीं करना है, क्योंकि वो वर्ब ऑलरेडी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में होता है। ठीक है, ऑल यू नीड टू चेंज इज़ आप लोग को बीन लगा देना है। ठीक है, उसके अलावा व्हाट यू नीड टू डू इज़ आप लोग को ये याद रखना है कि हैज़ किन सिचुएशंस में यूज़ होगा और हैव किन सिचुएशंस में यूज़ होगा। अभी मैं आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट रूल बता रही हूँ। हैव इज़ ऑलवेज यूज विथ आई, यू, वी, एंड हैज़ इज़ ऑलवेज यूज विथ ही, शी, इट, राइट। तो आप लोग यहाँ पर एक एग्जाम्पल देखो, अगर आप लोग एग्जाम्पल देखोगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ओके, ही हैज़ नॉट हेल्प्ड मी। ठीक है, तो इस केस में आप लोग कैसे चेंज करोगे। सबसे पहले तो मैंने आप लोगों को बताया कि सबसे पहले आप लोगों को सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट चेंज करना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप लोग देखो, सबसे पहले पैसिव वॉइस में क्या आएगा, सबसे पहले पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, तो मैंने आप लोग को बताया था कि मी आई में चेंज हो जाता है और आई मी में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो आप लोग सबसे पहले ऑब्जेक्ट मी को आई में चेंज कर दोगे, सबसे पहले आप लोग लिख दोगे आई। ठीक है, अब उसके बाद मैंने आप लोगों को क्या बताया कि हमेशा हैज़ के केस में ही, शी, इट यूज़ होता है और हैव के केस में हमेशा हैव के साथ आई, यू, वी यूज़ होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देखो कि ही, शी, इट और आई, वी, यू में से क्या है, यहाँ पर आई है। आई है मतलब कि यहाँ पर हैव यूज़ होगा। ठीक है, तो आप लोग लिखोगे हैव नॉट बीन, बीन लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है पास्ट प्रोग्रेसिव में। ठीक है, हेल्प्ड का हेल्प भी रहेगा, ही का चेंज हो जाएगा बाय हिम। शी हैज़ रेड दिस बुक, तो सबसे पहले आप लोग लिखोगे दिस बुक। ठीक है, देन हैज़ विल बी चेंज्ड इनटू हैज़ बीन। ठीक है, उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म रीड का रीड ही रहेगा। ठीक है, और शी का चेंज हो जाएगा बाय हर में। ओके, सो यहाँ पर जिस तरीके से एक्टिव वॉइस में हैज़ यूज़ हुआ है उसी तरीके से पैसिव वॉइस में हैज़ यूज़ होगा। जब कभी आप लोग को लगे कि भाई एक्टिव वॉइस में आई, वी, यू ऐसे वर्ड्स नहीं थे, ठीक है, और पैसिव वॉइस में ऐसे वर्ड्स आ गए हैं, उस केस में आप लोग हैज़ से हैव में चेंज करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक्टिव वॉइस में आई, वी, यू ऐसे टाइप के वर्ड्स नहीं थे, बट पैसिव वॉइस में आई वर्ड आ गया, तो इस केस में आप लोग को कंपल्सरीली हैज़ को चेंज करके हैव करना पड़ेगा। ठीक है, बट यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि पैसिव वॉइस में ऐसा कुछ एडिशनल वर्ड, फॉर एग्जाम्पल आई, वी, यू ऐसा वर्ड नहीं आया है, तो आप लोग हैज़ का हैज़ ही रहने देंगे, राइट। सो देखो पास्ट परफेक्ट टेंस किन किन सिचुएशंस में यूज़ होता है। सो इट इज़ यूज्ड फॉर द पास्ट एक्शन ऑलरेडी फिनिश्ड व्हेन अनदर पास्ट एक्शन हैपेंड। ठीक है, तो देखो आफ्टर द फिल्म हैड स्टार्टेड वी अराइव्ड, राइट। तो फिल्म उनके आने से पहले ही स्टार्ट हो गई थी। तो इस सेंटेंस में आप लोग देख सकते हो कि 2 पास्ट एक्शन के बारे में बताया गया है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2,
आई हैड ऑलरेडी स्पोकन टू जैक व्हेन आई केम हेयर। ठीक है, तो इसके अंदर भी दो पास्ट एक्शन के बारे में बताया गया है। सबसे पहले तो आई हैड ऑलरेडी स्पोकन, ये पहला पास्ट एक्शन है। दूसरा पास्ट एक्शन है व्हेन आई केम हेयर। ठीक है, तो इन सिचुएशंस में पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ होता है। उसके अलावा अगर कोई एक्शन पास्ट में स्टार्ट हुआ हो और पास्ट में ही काफ़ी टाइम तक चला हो, फॉर एग्जाम्पल आई हैड नेवर सीन हिम फॉर 5 days। ठीक है, तो ये एक्शन पास्ट में स्टार्ट हुआ और पास्ट में ही काफ़ी टाइम तक चला हो। ठीक है, तो उस केस में भी पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ होता है। ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच में भी पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ होता है। रिपोर्टेड स्पीच में किस तरीके से यूज़ होता है, दैट वी विल टॉक अबाउट इन रिपोर्टेड स्पीच। उसके अलावा अनरियल और इमेजिनरी थिंग्स के लिए भी पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल वी विश वी हैडंट ईटन सो मच। ठीक है, तो ये एक अनरियल और इमेजिनरी चीज़ है, तो इन केसेस में भी पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ होता है। ओके, सो पास्ट परफेक्ट टेंस में हमेशा हैड, जो हैड वर्ड है वो यूजुअली यूज़ होता ही है, राइट। हैड या फिर हैड नॉट, इस तरीके का वर्ड यूजुअली यूज़ होता ही है। सो व्हाट यू आर सपोज टू डू इज़, आप लोग को ये टेबल देखनी है और आप लोग को देखना है कि इस टेबल में किस तरीके से हैड को एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज किया गया है। सो हैड के साथ अगर कोई भी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म हो तो आप लोग को चेंज करना है हैड बीन प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। तो दिस इज़ वेरी ईजी, मैं आप लोग को एक एग्जाम्पल देती हूँ, यू विल अंडरस्टैंड। कभी भी किसी सेंटेंस में हैड आ जाए तो आप लोग को किस तरीके से उसको चेंज करना है। ओके, सो शी हैड ऑलरेडी कुकड द फूड। ठीक है, तो आप लोग लिखोगे सबसे पहले द फूड। ठीक है, आप लोग सबसे पहले ऑब्जेक्ट को लिखोगे द फूड हैड ऑलरेडी बीन कुकड, शी को चेंज कर दोगे बाय हिम, सॉरी यहाँ पर बाय हर आएगा, प्लीज़ रिप्लेस इट बाय हर। ठीक है, उसके अलावा नेक्स्ट इज शी हैड रिसीव्ड द पार्सल। ठीक है, तो आप लोग इसको कैसे चेंज करोगे, सबसे पहले आप लोग ऑब्जेक्ट लिखोगे द पार्सल, उसके बाद हैड को चेंज करोगे हैड बीन, रिसीव्ड का रिसीव्ड ही आएगा क्योंकि इट इज़ ऑलरेडी इन पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। ठीक है, फिर आप लोग शी को चेंज कर दोगे बाय हर में। ओके, नाउ कम्स फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो देखो ये टेंसेज मैं आप लोगों को इसलिए पढ़ा रही हूँ, टेंसेज मैं हर सिचुएशन में इसलिए बता रही हूँ ताकि आप टेंसेज से फैमिलियर हो जाओ। ठीक है, यहाँ पर टेंसेज बिना बताए भी मैं काम चला सकती थी, बट आई जस्ट वांट कि टेंसेज जब मैं आप लोग को एंड में पढ़ाऊँ, टेंसेज वी विल स्टडी इन द एंड। ठीक है, तो टेंसेज जब मैं आप लोग को पढ़ाऊँ तब तक आप लोग टेंसेज से फैमिलियर हो चुके हो, आई जस्ट वॉन्ट दैट। ठीक है, तो इसलिए मैं अभी से ही आप लोग को टेंसेज से फैमिलियर कराने की कोशिश कर रही हूँ। पैसिव वॉइस भी हो जाएगी और उसके साथ टेंसेज भी हो जाएंगे, राइट। सो सबसे पहला फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज़ क्या होता है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस इज़ यूज्ड, मैं आप लोग को एग्जांपल देती हूँ। ठीक है, बाय 8 o'clock टुमारो आई विल हैव टेकन ऑफ फॉर जापान। ठीक है, इसमें एक फ्यूचर के एक्शन की बात हो रही है, राइट। उस फ्यूचर के बारे में बात हो रही है जो कि किसी एक्शन से पहले ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है बाय 8 o'clock टुमारो। ठीक है, मतलब 8 o'clock से पहले पहले वो जापान चली जाएगी। ठीक है, मतलब कि एरोप्लेन वगैरह में वो जापान चली जाएगी। ओके, सो उसके अलावा टू टॉक अबाउट एन एक्शन दैट विल बी कंप्लीटेड बिफोर अनदर इवेंट टेक प्लेस। ठीक है, तो देखो शी विल हैव लर्नड चाइनीज़ बिफोर शी मूव्स टू चाइना। अब इस सेंटेंस में आप लोग देख सकते हो कि दो फ्यूचर टेंस की बात की जा रही है। सबसे पहले तो वो चाइनीज़ लर्न करना सीख लेगी। ठीक है, और वो चाइना में भी मूव करेगी। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हो कि दो फ्यूचर के इवेंट्स के बारे में बात हो रही है। ठीक है, थर्डली फ्यूचर परफेक्ट टेंस किन सिचुएशंस में यूज़ हो सकता है, टू एक्सप्रेस कन्विक्शन दैट समथिंग हैपेंड इन नियर पास्ट। ठीक है, द गेस्ट विल हैव अराइव्ड एट द होटल बाय नाउ। ठीक है, तो कोई कन्विक्शन मतलब कि स्लाइट पॉसिबिलिटी या फिर बिलीव। ठीक है, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो है वो बिलीव या फिर स्लाइट पॉसिबिलिटी को डिनोट करता है कि कोई चीज़ जो है वो रिसेंट पास्ट में हुई है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल तो यहाँ पर द गेस्ट विल हैव अराइव्ड एट द होटल बाय नाउ। ठीक है, तो रिसेंट पास्ट में गेस्ट होटल पे अराइव हुए होंगे, राइट। तो इन केसेस में फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज़ होता है। अब अभी अगर आप लोग को टेंसेस ढंग से समझ नहीं आ रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग टेंशन मत करना, ऑल यू नीड टू लर्न इज पैसिव वॉइस। ठीक है, तो आप लोग को सिर्फ ये याद रखना है कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में विल हैव ज़रूर यूज़ होता है, विल हैव या फिर विल नॉट हैव। ठीक है, इस तरीके से ज़रूर यूज़ होता है, राइट। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में भी हमेशा पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ही यूज़ होता है, तो उसको आप लोग चेंज उसको आप लोग को चेंज नहीं करना है। ठीक है, दैट इज़ आप लोगों को पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म को
चेंज नहीं करना है, विल को चेंज नहीं करना है, आप लोग को सिर्फ हैव को चेंज करना है हैव बीन में. फॉर एग्जाम्पल ही विल हैव रिसीव्ड द लेटर बिफोर यू रीच हेयर. ठीक है, तो आप लोग लिखोगे द लेटर विल हैव बीन रिसीव्ड बाय हिम बिफोर यू रीच हेयर. ठीक है, तो यहाँ पर जो द लेटर है दैट इज द ऑब्जेक्ट, तो ये स्टार्टिंग में लगाया गया है. विल का विल लिखा गया है, हैव का हैव बीन लगाया गया है. रिसीव्ड ऑलरेडी इट इज़ इन द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, तो रिसीव्ड का रिसीव्ड ही लिखा गया है और ही को चेंज करके बाय हिम कर दिया गया है. ठीक है, और बिफोर यू रीच हेयर का बिफोर यू रीच हेयर. ओके, शी विल नॉट हैव वॉश्ड द क्लोथ्स बाय दिस टाइम. ठीक है, तो वॉश्ड ओके, सो आप लोग को सबसे पहले इसके अंदर आइडेंटिफाई करना है कि द क्लोथ्स जो हैं दैट इज़ द ऑब्जेक्ट, तो उसको आप लोग सबसे पहले लिखोगे. उसके बाद आप लोग लिखोगे विल नॉट, हैव के साथ आप लोग लगा दोगे हैव बीन. ठीक है, वॉश्ड इट इज़ ऑलरेडी इन द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, तो आप लोग वॉश्ड का वॉश्ड ही लिखोगे. और उसके बाद आप लोग शी के लिए लगा दोगे बाय हर. ओके, एंड बाय दिस टाइम का बाय दिस टाइम ही. ओके, सो प्लीज़ मेक श्योर टू रीड ऑल दीज एग्जाम्पल्स. ठीक है, आज के वीडियो के एंड में आई विल पुट दी स्क्रीनशॉट्स ऑफ all the examples which you need to learn. ठीक है, not learn, which you need to see, जिसको आप लोग को देखना है. ठीक है, प्रैक्टिस करनी है. उसके अलावा जितनी भी टेबल्स आप लोग को याद करनी है, ठीक है, उन सब के स्क्रीनशॉट्स मैं आज के क्लास के एंड में लगा दूंगी. राइट, सो दैट इज़ इट फॉर द टेंसेस पार्ट. नाउ वी विल कम टू इम्पेरेटिव सेंटेंसेस. ठीक है, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस जो हैं वो कमांड, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेशन को एक्सप्रेस करने के लिए बोले जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल प्लीज़ पोस्ट दिस लेटर. राइट, तो इन सेंटेंसेस को हमेशा पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए आप लोगों को एडवाइस, रिक्वेस्ट, ऑर्डर इस तरीके के वर्ब्स यूज़ करने पड़ेंगे. ठीक है, तो आप लोग को लिखना है कि यू आर रिक्वेस्टेड. देखो रिक्वेस्टेड वर्ब यूज़ किया गया है टू पोस्ट दिस लेटर. राइट, तो सिंपली इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को आप लोग को पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए क्या करना है, प्लीज़ को चेंज कर दिया यू आर रिक्वेस्टेड में और बाकी पूरा का पूरा सेंटेंस सेम है. ठीक है, नेक्स्ट शट को आप लोग को चेंज करना है यू आर ऑर्डर्ड में और बाकी पूरा का पूरा सेंटेंस सेम है. ठीक है, उसके बाद वर्क हार्ड. ठीक है, वर्क हार्ड को आप लोग पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करोगे, आप लोग सिर्फ आगे लगा दोगे कि यू आर एडवाइज्ड टू. राइट, कभी भी अगर एडवाइस देनी होती है तो इस तरीके से उसको पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं. दीज आर जनरल रूल्स जो कि आप लोग को याद रखने हैं. नाउ नेवर गिव अप होप. ठीक है, नेवर गिव अप होप इज़ अ सेइंग, तो आप लोगों को इसको पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करना होता है, लेट होप नेवर बी गिवन अप. ठीक है, इसको कैसे चेंज किया गया है, सबसे पहले ये सेइंग है तो इसके आगे लेट लगा दिया गया है. ठीक है, उसके बाद होप, होप क्योंकि ऑब्जेक्ट है, होप को ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया गया है तो होप लगा दिया गया है. ठीक है, उसके बाद नेवर बी गिवन अप. ठीक है, इसी तरीके से नेवर टेल अ लाई को भी चेंज किया गया है, लेट अ लाई, लाई को सबसे आगे लगाया गया है. ठीक है, उसके बाद लिखा गया है नेवर बी टोल्ड. नेवर बी टोल्ड, टोल्ड इज अ पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म हेयर. ओके, नाउ कम्स द इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जिसके अंदर क्वेश्चन पूछा गया है. ठीक है, तो ये सारे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस आप लोग को खुद को प्रैक्टिस करना है. ठीक है, ये सारे मैं आप लोग को करा चुकी हूँ ऊपर टेंसेस वाले पार्ट में. सिर्फ आप लोग को मैं एक एग्जांपल दूंगी जस्ट आप लोग के एक्सप्लेनेशन के लिए. ठीक है, कोई एक्सेप्शन नहीं है, ये एग्जाम्पल भी जनरली मैं एक एग्जाम्पल देना चाहती थी इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में से, ये जानने के लिए कि कितने लोगों को ऊपर वाले जो मैंने रूल्स बताए हैं टेंसेस के वो याद है. ठीक है, सो हैव यू हेल्प्ड हिम. राइट, तो देखो अभी के लिए व्हाट यू आर सपोज टू डू इज़ आप लोगों को हैव को एक बार आप लोग छुपा दीजिए, यू हेल्प्ड हिम. ठीक है, तो इसको आप लोग कैसे चेंज करोगे कि सबसे पहले आप लोग हिम को आगे लगाओगे. ठीक है, तो हिम को आगे लगाने के लिए आप लोग को ही लगाना पड़ेगा. ठीक है, उसके अलावा यू को आप लोग को पीछे लगाना है, तो यू को पीछे लगाने के लिए आप लोग को बाय यू में चेंज करना पड़ेगा. और हेल्प्ड इज़ ऑलरेडी इनटू पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, तो हेल्प्ड का हेल्प्ड होगा. ठीक है, उसके बाद आप लोग देख सकते हो कि स्टार्टिंग में ही आ गया. ठीक है, मैंने आप लोग को बताया था कि ही के साथ हमेशा हैज़ यूज़ होता है, ही, शी और इट के साथ हमेशा हैज़ यूज़ होता है, तो इसलिए इस केस में हैज़ यूज़ होगा. ओके, नाउ कम्स मॉडल ऑक्सिलरीज. राइट, ओके, सो देखो अभी तक मैं आप लोग को उतनी इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ जितनी आप लोग को रिक्वायर्ड है. अगर मैं बिल्कुल ग्रामर में डीप डाइव कर लूँ, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं आप लोग को बिल्कुल
प्रॉपर ग्रामर के रूल्स बताने लग जाऊँ तो दैट इज़ ऑल इंटर रिलेटेड। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि अगर मैं आप लोग को अभी बिल्कुल प्रॉपर ग्रामर के रूल्स बताने लग जाऊँ तो आप लोगों को टेंसेस जाने बिना पैसिव वॉइस समझ नहीं आएगा। ठीक है, सो मैं यही कोशिश कर रही हूँ कि सिर्फ मैं आप लोगों के लेवल तक की आप लोग को ग्रामर पढ़ाऊँ। ठीक है, और मैं वो सारी चीज़ें आप लोग को ना बताऊँ जो कि कॉमन सेंस से पता चल जाती हैं। राइट, तो आप लोगों ने देखा होगा कि ऊपर काफ़ी सेंटेंसेस में कोई कोई सेंटेंसेस मैंने छोड़े हैं। ठीक है, क्योंकि वो काफ़ी सेंटेंसेस कॉमन सेंस से पता लग जाते हैं एंड आई डू नॉट वांट कि ग्रामर के चक्कर में आप लोग का कॉमन सेंस खत्म हो जाए। राइट, सो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग। नाउ कम्स मॉडल ऑक्सिलरीज। मॉडल ऑक्सिलरीज के अंदर हमेशा देखो मॉडल क्या होते हैं, मैं आप लोग को एग्जाम्पल दे देती हूँ। माइट, कुड, कैन, मे, शुड, ये सारे होते हैं मॉडल्स। तो मॉडल्स को कैसे पैसिव वॉइस में चेंज किया जाता है, मॉडल प्लस बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। ठीक है, तो आप लोग को कैसे चेंज करना है, देखो यू कैन डू दिस वर्क, तो सबसे पहले दिस वर्क इज दी ऑब्जेक्ट, तो आप लोग को सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखना है दिस वर्क। ठीक है, उसके बाद कैन इज दी मॉडल, तो आप लोग को लगाना है कैन बी। डू का आप लोगों को पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लिखना है डन। सो दिस वर्क कैन बी डन, यू को आप लोग को बाय यू में चेंज करना है। ओके, नाउ कम्स सेकेंड एग्जाम्पल। ओके, सो सबसे पहले यू। ठीक है, तो यू को आप लोग पैसिव वॉइस में यू ही लिखते हैं। ठीक है, तो यू का यू आ जाएगा। ठीक है, यू मे बी हेल्प्ड। ठीक है, मे इज दी मॉडल, तो मॉडल प्लस बी प्लस हेल्प का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म इज हेल्प्ड। ठीक है, सो यू मे बी हेल्प्ड। ठीक है, ही को आप लोग चेंज करके लिखोगे बाय हिम। राइट, सो इस तरीके से मैंने 2 एग्जाम्पल दे दिए हैं, रेस्ट एग्जाम्पल्स आर दी सेम, आप लोग खुद अटेम्प्ट करके देखना। ओके, सो देखो बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। आई हैव डिसाइडेड कि इस एक्टिव पैसिव वॉइस के केस में आज आप लोग को क्या करना है, जितनी भी टेबल्स मैं अभी उनके फोटोज़ लगा दूंगी, तो जितनी भी टेबल्स मैं लगाऊंगी आप लोग को वो टेबल्स नेक्स्ट क्लास तक बिल्कुल परफेक्टली याद होनी चाहिए। अगर आप लोग को नेक्स्ट क्लास में वो टेबल याद नहीं हुई तो ये सोच के रख लेना कि आप लोग को कभी लाइफ में पैसिव वॉइस समझ नहीं आएगा। बिकॉज नेक्स्ट क्लास में व्हाट आई एम गोना डू इज़ मैं पूरे एक्टिव पैसिव वॉइस का रिविजन कराऊंगी। दैट इज स्टार्टिंग से लेकर आज की क्लास में और कल की क्लास में मैंने जो भी कराया था, ठीक है, मैं उस पूरे का रिविजन कराऊंगी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास तक आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को सारे मॉडल्स सॉरी नॉट मॉडल्स, सारे के सारे जितने भी मैंने आप लोग को टेबल्स दूंगी अभी, ठीक है, सारे टेबल्स याद करने हैं अच्छी तरीके से। राइट, एंड याद करने हैं मतलब कि ऐसा नहीं कि कहीं लिखे हुए होने चाहिए, आप लोगों को वो रटे हुए होने चाहिए। ठीक है, तो जितने भी 2-3 टेबल्स मैं आप लोग को दूंगी वो 2-3 टेबल्स आप लोगों को याद करने हैं। एंड नेक्स्ट क्लास थोड़ी सी बड़ी हो सकती है, बट ऑल आई वॉन्ट इन नेक्स्ट क्लास कि आप लोग पैसिव वॉइस में एक्सपर्ट बन जाएं। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को पूरा का पूरा रिविजन कराऊंगी जो भी मैंने अभी तक पढ़ाया है। सो अगर आप लोग नेक्स्ट क्लास अटेम्प्ट कर लेंगे तो उसके बाद आप लोगों के आज की क्लास में और लास्ट क्लास में जो भी डाउट्स थे वो ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो आई नो कि आप लोग की अभी मेंटालिटी क्या होगी, आई नो कि काफ़ी बच्चों को अभी ये समझ नहीं आ रहा होगा, बट ट्रस्ट मी ऑन दैट, अटेम्प्ट नेक्स्ट क्लास एक बार अटेम्प्ट करो। ठीक है, और अगर आप लोग को अभी समझ नहीं आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा बार वीडियोस देखने की कोशिश करो, ये 2 वीडियोस पैसिव वॉइस के। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्लास अटेम्प्ट करो, तीनों टेबल्स जो मैं अभी लगाऊंगी उनको आप लोग को याद करके नेक्स्ट क्लास में बैठना है। एंड आई एम मेकिंग श्योर कि अगर आप लोग नेक्स्ट क्लास अटेंड कर लोगे सो यू विल बी प्रो एट सॉल्विंग दी पैसिव वॉइस क्वेश्चंस एंड कन्वर्टिंग एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। सो या प्लीज़ मेक श्योर कि आप लोग नेक्स्ट क्लास में सबसे पहले तो आज की क्लास और लास्ट क्लास को ढंग से वीडियोज़ को देख लो। ठीक है, 2-3 बार देख लो ताकि आप लोग को अच्छी तरीके से समझ आ जाए। ठीक है, उसके अलावा आप लोग टेबल्स याद कर लो। ठीक है, थोड़ा एफर्ट आप लोग को अपनी तरफ से भी करना पड़ेगा। सो आप लोग को क्या करना है, टेबल्स याद करनी है एंड आज की क्लास और लास्ट क्लास का वीडियो ढंग से देख के बैठना है। राइट, सो दैट इज इट फॉर टुडेज क्लास। इन नेक्स्ट क्लास वी विल रिवाइज फुल एक्टिव पैसिव वॉइस, सो प्लीज मेक श्योर टू बी अटेंटिव इन नेक्स्ट क्लास एंड लर्न ऑल दी टेबल्स। अलॉन्ग विद दैट प्लीज वॉच केयरफुली द लास्ट 2 वीडियोज, दैट इज आज की क्लास और लास्ट क्लास का वीडियो देख लेना। आई नो आई एम रिपीटिंग दिस सेवरल टाइम्स बट यू आर सपोज to do that and please make sure कि नेक्स्ट क्लास में आप लोग अच्छी तरीके से प्रिपेयर्ड होके बैठें। ओके, सो या थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, बाय।